सो है एवरीवन, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहो। तो आज की कहानी थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा डरावनी होने वाली है, क्योंकि आज की कहानी खुद हमारे चचा ने मुझे सुनाया था, जो कि उनके लाइफ टाइम उनके जीवन काल में ये कहानी उनके साथ घटी हुई थी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। और उससे पहले अगर आपको भी अपनी कहानी शेयर करनी हो या फिर अपने घर वालों की कहानी शेयर करनी हो, तो ये रहा मेरा जीमेल अकाउंट, आप इस पे शेयर कर सकते हो। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और चलते हैं वीडियो की ओर। तो ये बात है उन दिनों की, जब हमारे चचा की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और वो इधर उधर काम की तलाश में भटक रहे थे और उनको शायद काम वाम नहीं मिल रहा था। और उस टाइम पे हमारा गांव का स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा महामारी फैल रही थी। लोग काम की तलाश में इधर उधर शहर की ओर भाग रहे थे और गांव में कोई रह ही नहीं रहा था। गांव को सब छोड़ के जा रहे थे, ऐसा स्थिति आ चुका था उस टाइम। तो हमारे चचा भी कि गाँव में फंसे थे और वो भी कि घर के ताने सुनकर बहुत ज़्यादा चिढ़ चुके थे और ये तलाश में रोज़ निकलते थे घर से कि कहीं हमें काम मिल जाएगा तो यार दो पैसा कमाएंगे और घर के तानों से तो बचेंगे ना। तो हमारे चचा यही तलाश में रोज़ घर से निकलते थे और काम की तलाश में इधर उधर भटकते थे और कि बाज़ार में घूमते रहते थे और सबसे यही पूछते थे दुकान वालों से कि हमें भी काम पे रख लो, हम भी काम करना चाहते हैं। तो दुकान वाले उनसे बोलते थे कि क्या करोगे यार तुम यहाँ पर, हमें लोग का अभी दुकान नहीं चल रहा तो आपको हम रख के क्या करेंगे। ऐसे ही कि चचा को बोल के भगा दे रहे थे, क्योंकि हमारे चचा की बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति ख़राब थी। तो रोज़ की तरह हमारे चचा निकल जाते हैं आज भी यही तलाश में कि आज ज़रूर काम मिल जाएगा, लेकिन उनको आज भी काम नहीं मिलता है। दुकान वाले यही बोल के उनको भगा देते हैं कि अरे तुझसे क्या काम होगा, तू तो दिखने में आलसी लगता है, ऐसे ही बोल के। तो हमारे चचा वहाँ से कि लौटते टाइम एक पेड़ की छाँव में कि विश्राम कर लेते हैं, बैठे थे। तो ऐसे ही निराश बैठे थे वहाँ पे। तो बैठे थे तो वहाँ से कि उनका दोस्त या फिर उनका गांव का कोई दोस्त गुजर रहा था पेड़ के सामने से। तो उनको ये हालत में दिखता है तो उनसे उनका हाल चाल पूछता है। तो वो बताते हैं कि अरे यार क्या बताओ, मुझे काम वाम कहीं नहीं मिल रहा है और यार ऐसा दिन देखना पड़ रहा है मुझे, यार क्या करूं, आत्महत्या कर लूं कि क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उनके दोस्त बताते हैं कि क्यों यार तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते हो, चलो मैं तुमको काम दिलवाता हूँ, चलो मेरे साथ शहर में। तो चचा एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि सच में हम शहर जा रहे हैं। तो उनके दोस्त बोलते हैं कि हाँ हम जा रहे हैं शहर, चलोगे मेरे साथ, चलोगे मेरे साथ, मैं कि कल ही रवाना हो रहा हूँ शहर के लिए। तो अगर तुमको भी चलना हो तो एतराज़ नहीं है मुझे, अपना सामान वामान सब तैयार कर लो और मेरे साथ चलो। तो हमारे चचा की खुशी का ठिकाना नहीं था। तो ये बात सुनकर हमारे चचा दौड़ते दौड़ते घर आ रहे थे, वो भी खुशी के मारे कि चलो मुझे काम मिल गया, अब सब टेंशन फ्री हो गया, अब मैं कि घर के ताने नहीं सुनूंगा और हमारे कि घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा सही हो जाएगी। तो जाते हैं घर पे जाते हैं तो अपने कि मम्मी को बताते हैं कि मुझे काम मिल गया और मैं कल शहर की ओर रवाना होने के लिए निकल रहा हूँ, तो आपको कोई एतराज़ नहीं ना है। तो उनकी मम्मी कि बोलती है कि नहीं एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम वहाँ पे जाना तो अच्छे से रहना और शहर के लोग बहुत ज़्यादा कि ख़राब रहते हैं, उससे प्यार से पेश आना। तो हमारे चचा बोलते हैं कि ठीक ही है, प्यार से पेश आएंगे। तो खाना वाना खा के सोते हैं और अगले सवेरे शाम होते के साथ हमारे चचा और हमारे चचा के मित्र रवाना हो जाते हैं रायपुर के लिए। तो शाम के करीबन 7 बजे ट्रेन आता है वहाँ पे। तो ट्रेन पे चढ़ते हैं और चढ़ते हैं तो बातें कर रहे थे दोनों कोई मिल के, अरे यार ये वो कि अपना बचपन वाला जो रहता है ना, कि उनका जो बचपन में वो लोग कि किए थे शरारत स्कूल में, वो सब बातें कर रहे थे। पहले वाला कि मेमोरीज याद कर रहे थे, अपना मेमोरीज कि पहले वाला दिन, तो वही याद कर रहे थे। तो हमारे चचा को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि अब मैं जा रहा हूँ कि बड़े शहर में कि
काम वाम करूँगा और अच्छे से रहूँगा। तो करीबन 10:30 बजे वहाँ पर वो लोग पहुँचते हैं रायपुर। तो रायपुर से मतलब कि 3 किलोमीटर का रास्ता है जहाँ पर हमारे चचा के मतलब दोस्त काम कर रहे थे, और वहीं पे जाते हैं हमारे चचा को लेकर। तो वो शायद मतलब कि एक बड़ा सा फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। तो जो हमारे चचा के मित्र थे वो शायद एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे, और उन्हीं को मतलब कि वहाँ पे ले जा रहे थे हमारे चचा को। तो ले जाते हैं हमारे चचा को मतलब कि वहाँ से 3 किलोमीटर दूर मतलब कि टेम्पो तो ले जाते हैं हमारे चचा को वहाँ से 3 किलोमीटर टेम्पो मतलब कि, तो वहाँ से मतलब टेम्पो मतलब पकड़ के वो लोग जाते हैं वहाँ पे। पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद मतलब कि हमारे चचा के जो मित्र थे वो उनके बॉस से बात करते हैं, अपने बॉस से। तो बोलते हैं कि ठीक है हम रख लेंगे, लेकिन हाँ ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। तो हमारे चचा राज़ी हो जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ हाँ सब ठीक है ऐसे ही बोल के वो हो जाते हैं। तो मतलब कि तो उनका मालिक जो था उनको बोला कि यहाँ पे देखो डे शिफ्ट करने रहता है और नाइट शिफ्ट बहुत कम करते हैं यहाँ पे, तो तुम मतलब कि डे शिफ्ट करोगे कि नाइट शिफ्ट करोगे। तो हमारे जो चचा के दोस्त हैं वो डे शिफ्ट कर रहे थे। तो चचा को शायद ये अच्छा नहीं लगा कि नहीं मुझे नाइट ही शिफ्ट अच्छा लगता है, मुझे डे शिफ्ट नहीं करना है, और मैं थोड़ा सा मतलब रिलैक्स होकर काम करता हूँ। तो जो वहाँ के फैक्ट्री के जो मालिक थे वो बोलते हैं कि ठीक ही है, रात ही को काम करना भाई, मेरा क्या, रात ही को काम करना भाई। तो चचा बोलते हैं कि ठीक है। तो काम करते करते ना जाने कब एक सप्ताह बीत जाता है, जो कि उनको पता भी नहीं चलता, और उनको वहाँ पे शायद अच्छा भी लग रहा था काम करने में। और अभी तक वैसा कुछ मतलब कि हुआ नहीं था, मतलब कि किसी से मतलब कि तालमेल, मतलब कि किसी से झगड़ा उगड़ा या फिर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी नहीं होता वहाँ पे। तो ऐसे मतलब कि तो उनको मतलब कि सप्ताह में एक बार छुट्टी मतलब उनको मिलता था वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए, वहाँ पे घूमने के लिए। तो जो हमारे चचा जो थे वो उस दिन को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते थे, मतलब टाइम स्पेंड करते थे, क्योंकि यार सप्ताह में एक बार छुट्टी, और बहुत ज़्यादा मज़े करते थे। तो हमारे चचा को वहाँ पे काम करते करते मतलब महीने दिन कब गुजर जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता, और वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे खुश भी थे, क्योंकि उनको मतलब कि नाइट शिफ्ट करना रहता था हर टाइम। लेकिन यार सब दिन खुशी का दिन नहीं रहता, बल्कि खुशी के पीछे कुछ और अनहोनी भी रहती है, जो कि आज उनके साथ होने वाला था, और उनका इसका भनक भी नहीं था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। तो हमारे चचा जो थे वो मतलब कि रूम से निकलते हैं और जाते हैं वहाँ पे फैक्ट्री की साइड, और अपने काम पे मतलब कि लग जाते हैं। तो उनका टाइम टेबल था रात के करीबन 8 बजे से लेकर मतलब 5 बजे सवेरे तक उनका टाइम टेबल था। तो वो 8 बजे निकल जाते हैं अपने रूम पे से और जाते हैं फैक्ट्री पे। तो फैक्ट्री पे पहुँचते ही साथ उनको मतलब कि तो वो जब मतलब फैक्ट्री पे जाते हैं तो आज के दिन मतलब वहाँ पे एम्प्लॉयर मतलब कम थे, मतलब स्टाफ लोग वहाँ पे कम आते थे। तो जब वो फैक्ट्री पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि आज के दिन मतलब कि स्टाफ लोग मतलब कम आए थे, मतलब कुछ एम्प्लॉयर ही आए थे, मतलब